हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो सदैव हमें देखता है, हमें निहारता है, अपनी अनुग्रह को, अपने प्रेम को हमारे ऊपर बनाए रखता है कि हम उसकी महिमा को कर सकें। हमारे प्रभु ने सुबह से लेकर अब तक हमारे हर एक काम में सहायता की, मदद की। हर एक हानि दुर्घटना से प्रभु ने हमारी रक्षा, हिफाजत की, आने जाने में सहायता की, मदद की। शैतान की हर एक बुरी बात से प्रभु ने हमें बचा कर रखा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना 5:4, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय को प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कितने आशीषित वचन के लिए कि क्या परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो कौन है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना और इसमें जो कुछ है, हर एक प्राणी की रचना अपने शब्दों से की, यानी परमेश्वर ने जैसा कह दिया वैसा बन गया। और प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपने खुद हाथों का प्रयोग किया, अपने हाथों से मिट्टी को उठाया और मनुष्य को बनाया। और वचन बताता है कि उसने अपनी सांस को हमारे नथुनों में फूंका, जिससे हम जीवित हो गए, जिससे हमें प्राण आ गए। यानी हम सही रीति से, सटीक रीति से परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये वचन हमसे कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी हम और आप किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारी रचना प्रभु यीशु मसीह ने की है, परमेश्वर पिता ने की है। तो हम जब अपने परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो वो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमारी जो जय है वो इस संसार पर हमें मिलेगी। यानी हम इस सारे संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और आगे वचन कहता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी हम विश्वास के द्वारा इस सारे संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास ही है जो हमारी विजय है। हमने उसी को जीता है अपने परमेश्वर के नाम से। विश्वास किसी भी मनुष्य के भीतर पैसा देकर नहीं आता। विश्वास किसी भी मनुष्य के भीतर कोई भी काम ऐसा करके नहीं आता, परंतु विश्वास अंदर से निकलता है। विश्वास को कमाने के लिए एक इंसान को पूर्ण रूप से 100% भरोसा रखना पड़ता है कि ऐसा ही है, यही सटीक बात है, यही परफेक्ट बात है। तब विश्वास जाकर अंदर से निकल कर आता है। विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पैसा देकर खरीदी जा सके, नहीं। वो विश्वास जो हमारा है वो यही है कि हम इस संसार में विजय को प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और यही वो विश्वास है जिसके द्वारा हमने विजय प्राप्त करी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे भरोसे, हमारे पूरे आनंद के साथ अपने परमेश्वर को हम महिमा देते हैं कि सच में प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने आप से उत्पन्न किया है और इस संसार में परमेश्वर ने हमें विजय देने के लिए ठहराया है, विजय पाने के लिए ठहराया है। ये सारा संसार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब अपने परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, उस खुदावन पे भरोसा रखेंगे जिसने ये सब कुछ बनाया है। उसके अधीन में हम सभी हैं। चाहे जो कुछ इस संसार में है, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही अधिक विशाल क्यों ना हो, सब कुछ हमारे परमेश्वर के नीचे है। शैतान कितनी ही कोशिश क्यों ना करे कि वो हमें भटकाए, वो हमें अपनी ओर खींचे, लेकिन वो जब इस संसार के अंदर है तो वाकई इस संसार में जैसे बाकी वस्तुओं पर प्रभु ने हमें अधिकार रखने के लिए दिया है, विजय को प्राप्त करने के लिए दिया है, तो शैतान पर भी हम सभी लोग विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और जब एक बार हमने शैतान पर विजय प्राप्त करी तो उसके साथ आने वाले हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी जो हमारे जीवन में लाता है, उन सारी बातों पर भी हम विजय को प्राप्त करेंगे। हमारे प्रभु का वचन ऐसा कहता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके महान अनुग्रह के लिए, उसको हम धन्य कहें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्य हैं आप खुदावन, धन्य है स्वामी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवनों पर अधिकार रखने वाले प्रभु, आपको महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मेरे प्रभु, धन्य कहते हैं यीशु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ इस संसार से उत्पन्न हुआ प्रभु, आपने हमें उस पर विजय को दिया है मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में
हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जिन्होंने प्रार्थना विषय रखवाए हैं प्रभु, प्रार्थनाएं रखवाई हैं मेरे परमेश्वर, आपने हर एक जने की प्रार्थना को सुना है, देखा है परमेश्वर। इनकी ज़रूरतों के अनुसार प्रभु यीशु आप उन्हें देने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आपको धन्यवाद करते हैं राजा, महान महिमामय खुदावंद, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन जो भी प्रार्थनाओं को लेकर यीशु आपके पास में आते हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उसे पूरा करें खुदावंद, उनको उस प्रार्थना का जवाब दें मेरे परमेश्वर पिता, कि आपके बच्चों के नाम जीवन से आपकी महिमा हो सके मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इस समय में अपनी टेंशन, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी को लेकर प्रभु आपके बच्चे आपके सामने में मौजूद हैं परमेश्वर। आप उनकी सुने खुदा, सुनकर प्रभु यीशु से पूरा करें मेरे परमेश्वर, कि आपके बच्चों के जीवन से आपका नाम कहीं गुना ज़्यादा आदर महिमा जलाल पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में हर एक जने को संभालें प्रभु, हर एक हानि दुर्घटना से आप उनकी रक्षा करें, हिफाजत करें प्रभु यीशु, हर एक जन को अच्छा खाना दें मेरे परमेश्वर। और जब रात को प्रभु भाई बहन सोते हैं प्रभु आप उनके साथ हों खुदा, हर एक बुरे विचार से, हर एक बुरे सपने से यीशु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें मेरे परमेश्वर पिता, उनके साथ हों प्रभु, उनकी सारी तंगी, सारी दिक्कत, सारी बीमारी, सारी चिंताओं को यीशु आपके हाथ में सौंप देना चाहते हैं। आप उनके साथ साथ हों, पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह उनके साथ साथ बना रहे। सारा आदर, सारी महिमा खुदा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं परमेश्वर, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।